हेलो बच्चों, आज हम लोग एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में समझेंगे ट्रायंगल चैप्टर में, है ना। हम लोग क्लास 10th का पढ़ाई कर रहे हैं और क्लास 10 का वीडियो है। ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में हम लोग करना क्या है एक्चुअली। अब देखो, हमने इससे पिछले वीडियोस में क्या देखा था कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उनके साइड के रेशियोज देखे थे, बराबर होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के, है ना। तो अब इसमें एरियाज़ के बारे में कंसर्न है। हम लोग अब ये देखना है कि इनके एरिया में क्या रिलेशन आएगा। इसके लिए थ्योरम है, हम लोग उस थ्योरम को सबसे पहले लिखेंगे एंड देन वी विल प्रूव इट कि कैसे ये सही है। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो प्रूफ करना है और इसमें जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही गौर से देखना कैसे हर क्वेश्चंस को हम लोग अटैम्प्ट करते हैं, क्या सोचते हैं जब क्वेश्चंस पूछता है, तो उसके बाद हम लोग कैसे उसको अटैम्प्ट करते हैं, क्या देखते हैं और क्यों वैसा अप्रोच लेते हैं, ये सारे कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम माधव किशोर है। और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना और रेगुलर वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम है, क्या बोलता है, रेशियो ऑफ, मतलब इस तरह में क्या है कि दो ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा वो बराबर होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के। मतलब स्टेटमेंट हम लोग पहले लिख लेंगे फिर समझेंगे क्या करता है। द रेशियो ऑफ द एरियाज, किसका एरिया, टू सिमिलर ट्रायंगल, हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, क्या बताया मैंने, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, स्टेटमेंट तो हो गया, स्टेटमेंट में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसको स्टेटमेंट को हम लोग पिक्टोरियल कैसे समझेंगे। कोई ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी है और ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक, छोटा सा ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब अगर ए बी सी सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो क्या इस थ्योरम के हिसाब से क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, किसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, ए बी बाई पी क्यू, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर बराबर होगा बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा ए सी बाई पी आर का स्क्वायर। ठीक, ये तो चलो अपना थ्योरम हो गया। अब हम लोग इसको प्रूफ करना है। अब मैं आप लोग समझाऊंगा, जब भी कुछ प्रूफ करना हो ना तो कैसे अप्रोच कैसे लेते हैं। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, एरिया का रेशियो बराबर होता है साइड के रेशियो के, ये प्रूफ करना है। ये बात तो क्लियर है। अब एरिया का अगर रेशियो हम लोग को प्रूफ करना है तो हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा। अगर एरिया निकालना पड़ेगा तो एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, बेस चाहिए, जो दोनों ट्रायंगल में है। ट्रायंगल ए बी सी में बेस क्या है, बी सी है ना, बेस क्या है, बी सी है, और उस ट्रायंगल में बेस क्या है, क्यू आर है। लेकिन हाइट तो नहीं है, तो हाइट हम लोग यहाँ से मानेंगे। हाइट कैसे मानते हैं, यूजुअली क्या करते हैं, सामने वाले पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, ए से बी सी पे एंड पी से क्यू आर पे ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया, देखो, ठीक है। उसको बोल दिया एम और यहाँ से ड्रॉ किया तो इसको बोल दिया एन। क्लियर है। अब जब हमने ये ड्रॉ कर लिया तो अब इसमें क्या होता है,
अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हम लोग इस एरिया को लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, हाफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या हो जाएगा, बी सी बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है ए एम, अभी हमने ड्रॉ किया ना परपेंडिकुलर। और इस सेम केस में यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ क्यू आर इंटू क्या हो जाएगा, पी एन। ठीक, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है, बी सी बाई क्यू आर इंटू ए एम बाई पी एन, ऐसे हम लोग लिख लें। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एरिया का तो एरिया की बात हमने कर ली। अब हम लोग यहाँ देखो क्या कह रहा है, दोनों साइड के करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो इन्वॉल्व है। और जब रेशियो इन्वॉल्व होता है तो कब होता है, सिमिलर ट्रायंगल, याद करो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होते हैं। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ से अब हमने क्या करना है, ए बी बाई पी क्यू देखना है ना। तो ए बी बाई पी क्यू किस ट्रायंगल में है, देखो गौर से, बड़े वाले ट्रायंगल में दोनों, और किस में है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी है। तो हम लोग अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल को कंपेयर कर लेंगे। छोटा वाला कौन सा ट्रायंगल कंपेयर करेंगे, तो हम लोग कंपेयर कर लेंगे इस ट्रायंगल को, है ना, और इसको आपस में कंपेयर करते पहले। तो क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, क्या कंपेयर करेंगे, ए बी सॉरी, इसको कंपेयर करने से पहले हम लोग जब आप जो पता है ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, तो अभी हम लोग पहले इसको कंपेयर नहीं करते हैं, पहले उसके रिलेशन को लिख लेते हैं। ट्रायंगल हमारा, इसको हटा दो, अभी बात करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के फ्रॉम क्वेश्चन, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, हैंस क्या हो जाएगा, तीन चीज़, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, ए सी बाई पी आर। सही है। अब आ जाओ हम लोग वो बातें करें जो अभी यहाँ पर कर रहे थे ना। अब हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को देखेंगे। ये जो लिखा ना मैंने, ये सबसे पहले लिखना चाहिए था हम लोग को, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन से है, ये ऑलरेडी पता है। अब आ जाओ हम लोग चेक करते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन से क्या आ रहा है, देखो एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, क्यों, यहाँ पे अभी हमने देखा ना, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, और एंगल ए एम बी ये 90 डिग्री है ना, और ये भी 90 डिग्री है, बराबर होगा एंगल पी एन क्यू इक्वल टू 90 डिग्री के। कहीं कोई कन्फ्यूजन है, नहीं ना। अब याद करो, हमने जब ट्रिपल ए क्राइटेरिया पढ़ा था, एंगल एंगल एंगल, तो उसमें एक और भी पढ़ा था, एंगल एंगल। दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हो तो तीसरा एंगल भी बराबर होता है, एंड हेंस तीनों एंगल बराबर होगा। हेंस क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हम लोग, ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एन के। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो क्या इससे निकलता है, इससे ये निकलता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका रेशियो बराबर होगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, इस एंगल के लिए ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, तो इसके सामने जो साइड है ए बी और पी क्यू है, ए बी और पी क्यू बराबर होगा किसके, ए एम बाई पी एन के, है ना। यहाँ लिख लें हम लोग, ए बी बाई पी क्यू बराबर होगा ए एम बाई पी एन के, और ये बराबर होगा किसके, तीसरा साइड क्या है, बी एम बाई क्यू एन के, है ना। अब देखो ये
यहाँ से हम लोग ए एम बाई पी एन को का जो वैल्यू है ए बी बाई पी क्यू, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन अगर 2 है और ये 1 है तो हम लोग क्या करते हैं, पुट, देखो मैंने जान के अभी कलर चेंज किया तीनों में कि अलग अलग जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो सबका कलर डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, तो आप लोगों को समझने में आसानी हो। आगे क्वेश्चन में सेम कलर में करूँगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग जान के किया। पुट वैल्यू ऑफ ए एम बाई पी एन फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन किसमें 1 में, तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या था, बी सी बाई क्यू आर इंटू क्या था, ए एम बाई पी एन था, पर ए एम बाई पी एन की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ए एम बाई पी एन को हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे पी ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू। ठीक है, कहीं कोई कन्फ्यूजन है नहीं। अब गौर से देखो, जो हमने ये ट्रायंगल जो प्रूफ किया था उसमें क्या था, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, तो बी सी बाई क्यू आर की जगह हम लोग ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी बाई क्यू ए को लिख सकते हैं हम लोग ए बी बाई पी क्यू, वो इंटू ए बी बाई पी क्यू, क्या बन गया, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। अब ए बी बाई पी क्यू को बी सी बाई क्यू आर भी लिख सकते हैं, तो बी सी बाई क्यू आर का भी होल स्क्वायर हो गया, और बी सी बाई क्यू आर के साथ साथ हम लोग इसको ए सी बाई पी आर भी लिख सकते हैं, तो ये ए सी बाई पी आर भी हो गया, है ना। तो होल स्क्वायर, ठीक है, ए सी बाई पी आर का भी होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सोचते हुए कि कहाँ क्या दिया हुआ है अप्रोच करेंगे, है ना। अभी एक एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं। एग्जांपल में क्या कह रहा है, एग्जांपल कह रहा है एक फिगर दे दिया है, ठीक है। इस फिगर में इस तरह का फिगर है, ए सी और बी। क्या कह रहा है, एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू ए सी, ठीक है, उसको बोला एक्स वाई कोई लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू ए सी। ध्यान से सुनना, इस तरह से ड्रॉ किया कि ये जो लाइन है एक्स वाई, ये इस ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांट दे एरिया के हिसाब से, ठीक है। इस ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांट दे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, द लाइन सेगमेंट, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे और इसका मतलब जो समझा है वो तो क्लियर ही है। एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड ए सी of triangle ABC, and it divides the triangle into 2 parts of equal areas. Find the ratio ax by xb। क्लियर है, हम लोग क्या चाहिए, ax बाई ये डिवाइड बाई ये चाहिए, है ना। अब देखो ये डिवाइड बाई, तो हम लोग इसको कैसे अप्रोच करेंगे। हम लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम लोग को दिया हुआ जो है उसमें रिलेशन क्या है, और ax बाई एक्स भी कर रहा है, ax बाई एक्स भी है, तो ये एक साइड का
एक साइड की भुजा को जब बीचों बीच काट रहे हैं, पैरेलल लाइन जब ड्रॉ कर रहे हैं, बीचों बीच नहीं, पैरेलल लाइन जब ड्रॉ कर रहे हैं, वो उसको कट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये साइड से रिलेशन है। और साइड से कैसा रिलेशन है, तो ए एक्स बाई एक्स बी है, तो एक्स बी किसका हिस्सा है, किस ट्रायंगल का, एक्स बी इस ट्रायंगल का हिस्सा है, एक्स बी वाई, एक्स बी वाई, ठीक है, इस ट्रायंगल का हिस्सा है। जब इस ट्रायंगल का हिस्सा है और ए एक्स किसका है, ये उसके नीचे का पोर्शन है, और एक्स बी और ए एक्स मिलकर किस ट्रायंगल का हिस्सा हो जाता है, बड़े ट्रायंगल का। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल को, फ्रॉम ट्रायंगल एक्स बी वाई एंड ट्रायंगल क्या, ए बी सी, ठीक है। क्या क्या है, एंगल बी तो कॉमन है दोनों में, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल बी है। अब देखो एक्स वाई और ए वाई पैरेलल है, और इसको बी ए एक लाइन कट कर रही है। तो जब किसी पैरेलल लाइन को, पैरेलल लाइन में थोड़ा अलग ढंग से लिखता हूँ ताकि क्लियर हो आप लोगों को। अभी किसी पैरेलल लाइन को, कोई पैरेलल लाइन ऐसे है, इसको अगर कोई साइड से ऐसे ड्रॉ कर जा रही, कट करिए, ये बी मान लो, बी एक्स ए, तो आप लोग को याद होगा पैरेलल लाइन को जब इस तरह से कट करते हैं तो ये और ये बराबर होता है, याद है ना, ये और सॉरी, और ये एंगल बराबर होता है। तो ये एंगल क्या हो गया, बी एक्स वाई, ये एंगल, और ये एंगल कौन सा एंगल है, ये एंगल। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एंगल बी एक्स वाई बराबर हो जाएगा किसके, एंगल बी ए सी के। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन ही कट कर रहा है, तो एंगल बी वाई एक्स बराबर हो जाएगा किसके, एंगल बी सी ए के। अब देखो तीनों एंगल दोनों के तीनों एंगल के बराबर हैं, इसका क्या मतलब हुआ, ट्रायंगल बी एक्स वाई सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, बी ए सी के। कहीं कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इससे क्या बनता है, अब इससे साइड के रेशियोज क्या हो जाएंगे, वो बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बी एक्स बाय ए बी बराबर हो जाएगा किसके, बी वाई बाय बी सी, और वो बराबर किसकी हो जाएगा, एक्स वाई बाय ए सी के। क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, ओके। अब आ जाओ, और साथ में जब ये दोनों क्या बोलते हैं वो है सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो इससे ये भी बनता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई, सॉरी हम लोग को क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा, है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और ए एक्स बी वाई में क्या रिलेशन है, ए बी सी और एक्स बी वाई में क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, आधा हिस्से बांटता है, आधे हिस्से में बांटता है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये दो एरिया ऑफ ट्रायंगल को 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई, क्योंकि आधे से बांट रहा है तो ये दो गुना हो जाएगा, तो ये एरिया ऑफ एक्स बी वाई क्या बन गया, ए बी बाई बी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी बाई बी एक्स क्या बन जाएगा, √2। अगर हम लोग इसको पलट दें तो क्या बनता है, बी एक्स बाई ए बी, क्या बन गया यहाँ पे 1/√2। अब आ जाओ, हम लोग को क्या निकालना है, ए एक्स बाई एक्स बी, ए एक्स बाई एक्स बी, ए एक्स बाई एक्स बी को अब जैसे हमारे पास ए एक्स बाई एक्स बी आया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स को सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, ए एक्स को ए बी बाई बी माइनस बी एक्स, समझे, ये इसको हम लोग बड़ी लाइन ए बी माइनस बी एक्स ऐसा कर लें,
तो क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी एक्स या एक्स बी, ए बी माइनस एक्स बी, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स बी। अब इसको ए बी बाई एक्स बी लिख दें, और हम लोग को निकालना क्या है, ए एक्स बाई एक्स बी ही निकालना है ना, और एक्स बी माइनस एक्स बी क्या हो गया 1, तो ए बी बाई एक्स बी यहाँ से क्या आ रहा है, ए एक्स बाई एक्स बी निकालना है ना, सॉरी ए एक्स बाई ए बी निकालना है बच्चों, मैंने गलत किया हुआ है, सॉरी, ए एक्स बाई ए बी निकालना है। तो ए एक्स को उसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी माइनस एक्स बी डिवाइड बाई ए बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी बाई ए बी। अब देखो एक्स बी बाई ए बी क्या है 1 बाई रूट टू, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू। अब यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसको क्या करेंगे हम लोग रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, रूट टू बाई रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, रूट टू बाई रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा 2 माइनस रूट टू डिवाइड बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, समझे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग यूँ सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक ट्रेपीजियम है, मीन्स ए सी और बी डी है, ठीक है, ए सी और बी डी है, ठीक है, और कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है कहाँ पे, ओ पे, ठीक है। देन प्रूव करो एरिया ए बी सी डिवाइड बाई एरिया डी बी सी किसके बराबर हो, ए ओ बाई ओ डी। एरिया ए बी सी कौन सा है, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल डिवाइड बाई ये ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है, ये इसके बराबर हो। अब मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, मैंने ये कहा था ना आप लोगों से कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ पे एरिया इन्वॉल्व हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया का लिख लेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कैसे एरिया ए बी सी निकलेगा, तो अगर इसका परपेंडिकुलर, अगर इस पे ये बेस, अगर ए सी बेस है, इस पे सामने से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं बी डी पे ए एम। तो ए एम ट्रायंगल ए बी सी के लिए भी परपेंडिकुलर होगा और ट्रायंगल डी बी सी के लिए भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू साइड बी डी, ठीक है। तो ए एम क्या हो जाएगा, ए एम दोनों के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ए सी और बी डी पैरेलल लाइन है, तो चाहे इधर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो चाहे उधर से करो, उसका लेंथ बराबर होगा, एम विल बी परपेंडिकुलर टू ए सी एंड बी डी, दोनों के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। अब इस केस में हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, क्या बन जाएगा, हाफ ए बी सी के लिए बेस क्या है ए सी, और हाइट क्या हो जाएगा एम, सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा हाफ डी बी सी के लिए बेस क्या है बी डी, और हाइट क्या हो जाएगा फिर एम, इससे ए सी बाई बी डी हो गया, ए सी बाई बी डी आया। तो अब देखो यहाँ से हमने इसको ए सी बाई बी डी के बराबर कर दिया, कहीं कोई कन्फ्यूजन आई होप कि नहीं होना चाहिए, है ना। अब ए सी बाई बी डी जब हमने कंपेयर कर लिया, तो अब ये देखो कि ए सी बाई बी डी, ए सी और बी डी किस दो ट्रायंगल का पार्ट है। अगर हम लोग गौर से देखते हैं तो
AC AOC और BD BOD, ये दो ऐसा ट्रायंगल है जिसमें AC और BD दोनों का पार्ट भी है, और साथ में हम लोग को क्या प्रूफ करना, AO और OD वो भी उसका पार्ट है ना। क्या चेक करेंगे कि यहाँ पर जो AC लिखा है, AC और BD, और यहाँ जो AO है OD, ये चारों ऐसा कौन सा दो ट्रायंगल है जिसके पार्ट है। तो ये ट्रायंगल हमारा क्या बन रहा है, ट्रायंगल बनता है हमारा AOC, और ट्रायंगल कौन सा है, BOD। ठीक है, तब हम इस दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल क्या, BOD। अब इस दोनों को ट्रायंगल को कंपेयर करो तो क्या साबित हो रहा है, एंगल O मतलब BOD और बराबर होगा एंगल AOC के। क्यों बराबर होगा, मैं साइड में ये सारी चीज़ें भी आप लोग को इसलिए बताते जा रहा हूँ, जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो आमने सामने का एंगल बराबर होता है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, इसलिए ये और ये बराबर होगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ, दूसरा एंगल कौन सा हम लोग लेते हैं। अब दो पैरेलल लाइन है ना, इसको इस तरह से कट कर रहा हो तो ये और ये बराबर होगा ना, तो यहाँ से ये और ये बराबर होंगे, तो एंगल कौन सा हम उसको बोलेंगे, ACO बराबर होगा एंगल OBD के। कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिमिलरली ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, है ना, बराबर होगा, तो लिख सकते हैं ना एंगल OAC इक्वल टू एंगल ODB। क्लियर है। अब देखो, जब तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर हों तो क्या होगा, सिमिलर होंगे ट्रायंगल। अब जब सिमिलर होंगे तो हम उनको सिमिलर के हिसाब से लिखेंगे, हैंस ट्रायंगल ACO विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल DBO। ठीक, अब अगर सिमिलर होंगे तो सिमिलर होने से क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है ना। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, AC बाई BD बराबर होंगे किसके, OA AO बाई OD के, और बराबर होंगे किसके, OC बाई OB के, होंगे ना बराबर। तो अब देखो यहाँ से ये बराबर है, और हम लोग को क्या निकालना, प्रूफ करना था, AC बाई BD। तो AC बाई BD का वैल्यू यहाँ अब हम लोग डाल दें, तो इससे क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC किसके बराबर हो जाएगा, AC बाई BD था, और हम लोग को प्रूफ किसके बराबर करना है, AO बाई OD के। तो AO बाई OD हो गया यहाँ से, है ना, तो यहाँ से AO बाई OD हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है। अप्रोच ज़रूरी है समझना कि कैसे हम लोग किसी क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे ज्योमेट्री में, है ना। अब हम लोग इस क्वेश्चन कर लिया, अब हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन करेंगे, इसको मैं आधा ही करूँगा, आप लोग पूरा करना। एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल का 3 साइड्स हैं, AB BC, 3 साइड्स हैं AB BC और AC, है ना। तीनों का जो सेंटर पॉइंट है उसको ज्वाइन करने से 3 ट्रायंगल बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं DEF। अब इसमें ये प्रूफ करना है, अब हम लोग को इसमें क्या करना है, एरिया रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये निकालना है हम लोग को। कैसे निकालेंगे, देखो, जब ये निकालने की बात कर रहा है तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि हम लोग को इसके साइड्स का या तो हम परपेंडिकुलर देख करके कोशिश करें, या क्या ऑप्शन है, हमारे पास एक थ्योरम हमने पढ़ा कि एरिया जो होता है वो एरिया का रेशियो साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर से तो अभी कुछ हासिल नहीं होने वाला है,
तो अगर हम इस दोनों के साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को अगर हम इसको सिमिलर साबित कर दें, अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर साबित कर दें तो हमारा काम निकल सकता है ना। तो हम लोग इसको सिमिलर साबित करेंगे, पहले प्रूफ करेंगे कि ये दोनों सिमिलर है। कैसे होगा सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर हम साबित कर सकते हैं? हम लोग को लेना पड़ेगा छोटे छोटे इन ट्रायंगल। पहले सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल को लेंगे, सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल को लेंगे और बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है? ABC। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है, क्या है? एंगल A तो दोनों में है और साथ में क्या है? AD बाई AB इक्वल टू AF बाई AC है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि D और F जो उसका मिड पॉइंट है, तो ये बराबर 1/2 हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं? अगर ये ऐसा है तो SAS से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके? ABC के। और अगर ये सिमिलर हो गया, अगर ये सिमिलर हो गया तो इससे क्या साबित होता है? जो हमारा ये एंगल है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये तो है ही, ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगा? साथ में AD बाई AB बराबर AF बाई ASC था, वो बराबर हो जाएगा किसके? DF बाई BC के। ये रेशियो हो गया। अब इसमें देखो DF बाई FC आ गया, DF बाई BC आ गया, DF बाई BC आ गया। एक साइड हो गया। हम लोग को इस दो ट्रायंगल की बात कर रहे थे ना हम लोग, इसकी अब हम लोग को इसके बारे में बात करनी है ना, इस ट्रायंगल को ले के कंपेयर करना है ना, और बड़े वाले ट्रायंगल को लेके करना है। तो इसमें ये साइड और ये साइड की बात तो हो गई, अब हम लोग को इस साइड की बात करनी है। तो सिमिलरली हम लोग इस ट्रायंगल से इस साइड को लेंगे और फिर बड़े वाले ट्रायंगल से इस साइड को, तो उससे हम लोग को क्या निकल जाएगा? और ये किसके बराबर है? 1/2 के, है ना। उसी तरह से हम लोग को निकल जाएगा DE बाई AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, ओके है ना। और उसी तरह से फिर ये वाला साइड और इस वाले साइड की बात करेंगे हम लोग, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा? फिर ये बाई EF बाई AB इक्वल टू 1/2। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जब ये आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। अब इसमें देखो DE बाई AC इक्वल टू हाफ है, और EF बाई AB भी इक्वल टू हाफ है, और DF बाई BC भी इक्वल टू हाफ है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया कि DE बाई AC इक्वल टू EF बाई AB इक्वल टू DF बाई BC है ना, जो कि इक्वल टू हाफ है। तो जब ये केस हो तो उस केस में क्या हो जाता है? S से दोनों ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल EFD के। ये कैसे हुआ? ये आप लोग देखो कि मैंने ABC और EFD क्यों लिखा। तो इससे क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके होंगे? साइड के रेशियो के बराबर, DE बाई AC के होल स्क्वायर रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर।
क्या बन जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़े। तो ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे और आपको उनको करना है, सोचना है कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, है ना। अब हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि कह रहा है प्रूव करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक स्क्वायर है। स्क्वायर का प्रॉपर्टीज तो सब जानते होंगे ना, क्या होता है प्रॉपर्टी, चारों साइड इसके बराबर होते हैं और चारों एंगल इसका 90 डिग्री का होता है ना। एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर पे क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि उस स्क्वायर के किसी एक साइड पे क्या है, किसी एक साइड पे बना हुआ ट्रायंगल जो कि उस साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल, कौन से, ABCDE, एक साइड पे बना हुआ जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है वो डायगोनल पे बने हुए इक्विलैटरल ट्रायंगल का रेशियो बता रहा है। ठीक है, डायगोनल पे अगर बनेगा तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से। क्या कहना चाह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCEF। समझे, साइड पे बने हुए इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या हो गया, CD = DE = EC होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, BFC के लेकर के अगर हम बात करें तो CB = BF = FC, है ना। अब देखो स्क्वायर में हमने क्या देखा है, स्क्वायर और साइड के रिलेशन क्या है, BC = क्या होता है, √2CD। ठीक, अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है इसका रेशियो, इसका और ये बराबर ये होगा, है ना। ऐसा करने के लिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF = क्या हो जाएगा, 1/2 लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, हमारा जो क्या बोलते हैं थ्योरम है, उसके हिसाब से क्या होता है, अगर ये एरिया निकालना हो तो हम लोग को क्या है, अगर जो ट्रायंगल है दोनों सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, और सिमिलर प्रूफ करने के बाद क्या निकलता है कि जो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, सही है ना। तो अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करें तो हमारा कोई रिलेशन बन सकता है। तो कैसे करेंगे, चेक कर लेते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल BCF, देखो गौर से देखो, ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या फ़ायदा होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल्स कितने होते हैं, 3 एंगल, तीनों एंगल का वैल्यू क्या होता है, 60 डिग्री। ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। इससे क्या हो गया साबित, इससे ये साबित हुआ कि ये दोनों सिमिलर होंगे ना। अगर एंगल D = एंगल E = एंगल C = एंगल B = 60 डिग्री हुआ, और फिर एंगल B = एंगल C = एंगल F भी 60 डिग्री हुआ, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और अगर सिमिलर हो गए तो क्या हो जाएगा, उनका एरिया जो है साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF = क्या हो जाएगा, साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। साइड क्या है, CD बाय BC का होल स्क्वायर, या फिर क्या बोल सकते हैं CE बाय FC
सी ई बाई एफ सी का होल स्क्वायर या फिर डी ई बाई डी एफ का स्क्वायर, है ना। अब हमने यहाँ ऊपर में क्या निकाला था, बी सी इक्वल टू √2 CD, तो यहाँ से बी सी डी बाई √2 CD हो जाएगा का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, सी डी कैंसिल, 1/√2 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, है ना। तो क्या हो गया आंसर हमारा 1/2। इस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ठीक, अभी आज का वीडियो हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे और उससे रिलेटेड फिर इसी तरह कुछ एग्जांपल्स करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अप्रोच करना चाहिए जब पाइथागोरस थ्योरम का इन्वॉल्वमेंट हो और कैसे हम लोग उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलो, जिनको ये वीडियो पसंद है वो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अपना ध्यान रखो, हम लोग नए वीडियोस के साथ मिलेंगे बहुत जल्द। टेक केयर, बाय।